अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वी हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल कैडेट कोर्स अनाउंस हो चुका है। 34th बैच, दैट इज़ आल्सो नोन एज टीसीसी, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी जो वीडियो है वो इसी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर होगी, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग होगी और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल. If you want to prepare yourself, you can log into issbacademy.com or you can WhatsApp us at 0300 888 5825. So let's start our process. First of all, you have to open this web, that is join PAF, join Pakistan Army, sorry, pakistanarmy.gov.pk. अगर जी आप इसको लॉगिन करते हैं, इसकी स्पेलिंग है GJOINPAKARMY.gov.pk। तो इस तरह का जो आपको सामने पेज नज़र आ रहा है, इस तरह पेज एक ओपन हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट यू कैन स्क्रॉल डाउन, हियर आर सम कोर्सेज, जिसके अंदर ये पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज रेगुलर कमीशन ऑफिसर 34th टेक्निकल कैडेट कोर्स। और इसका एडवर्ट भी आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेट, दैट इज़ फ्रॉम 21st February 2022 टू 4th April 2022। जस्ट क्लिक ऑन इट। आप अगर आप इसको अपने माउस को होवर ऑन करेंगे तो आपको कोर्स डिटेल्स के साथ एक ब्लू कलर का हेयर का बटन नज़र आ रहा होगा, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोर्स डिटेल्स। एंड सेकंड वन इज़ रजिस्ट्रेशन for registration, and the third one is for exam slip. After registration, अगर आप exam slip को print लेना चाह रहे हैं, that is for you. So first of all we will discuss course details, कि इस course के अंदर है क्या, इसकी eligibility क्या है, dates क्या हैं. So let's start. This is the page you can see in front. Let me highlight few of the things जो आपके साथ साथ जो मैं रीड कर रहा हूँ उसको आपको आइडिया होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एजुकेशन. In education you can see metric. If you are your matriculation, then along with that, अगर उसके अलावा आपने सीनियर कैम्ब्रिज, उसके इक्विवेलेंट ओ लेवल इंग्लिश, in which English being compulsory in 5 subjects for O level, both in science, with minimum 60% marks. So these three categories, अगर इनमें से किसी एक में आप fall on करते हैं, then you are eligible for it, but your minimum marks should be 60%. Along with that, FSC or equivalent to FSC, equivalent to FSC means that is A level or some any other degree that is relevant or equivalent to FSC according to education, higher education. So in FSC pre-engineering, minimum marks should be 65%, including 20 marks for NCC. Then for A level, pass in mathematics, physics and chemistry in grade 1 to 6 slash A-C. So these are the grading criteria for all the candidates. Then candidates also can apply on hope certificate of 65% marks. अगर आपने hope certificate बनवाना है तो minimum 65% marks पे आपको hope certificate बनवाना होगा. Duly issued by head of institution. अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. FSC final result card mark sheet must be submitted within 1 week of announcement of board results. जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे, आपने एक वीक के अंदर अंदर आपने अपनी मार्कशीट जमा करवानी है. अदरवाइज कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फाइनल मेरिट. और and also along with that, your marks must be more than 65% in FSC and less than grade A-C in advanced level will be ineligible for subject course. अगर आपका इससे नीचे ग्रेड होगा then you cannot go through the process. And then finally, candidates with FSC equivalent qualification with combination of mathematics, physics and computer science or computer science can apply for software engineering and computer engineering only. इसके अलावा ये इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिए. कंप्यूटर साइंस के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ. सो इन एलिजिबिलिटी क्या है,
ऊपर भी हमने जो एलिजिबिलिटी डिस्कस की है उसी के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं है तो यू आर इनएलिजिबल। मोर ओवर ट्वाइस रिजेक्टेड, अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं, और ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे देखें क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया, ट्वाइस स्क्रीन आउट अगर आप हो चुके हैं। नॉर्मली फॉर पीएमए एंड अदर कोर्सेज इट इज थ्राइस, बट फॉर टीसीसी अगर आप 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो चुके हैं देन you are not eligible, you are ineligible. Okay, it is from ISSB. Okay, screen out test hota hai ISSB में start में, they are talking about that. Then from GHQ Naval Headquarter Air Headquarter Selection Board, or once rejected by Inter Services Selection Board and once rejected by GHQ Naval Headquarter Air Headquarter Selection Board. So it is once, if you are once rejected from ISSB and once rejected from any headquarter, any relevant services headquarter, you are not eligible for that. Then withdrawn, resigned, or purchase of commission from any academy, किसी भी ऑफिशियल एकेडमी इंस्टीट्यूट से अगर आपने विड्रॉ कर लिया, डिस्चार्ज हो गए, रिजाइन कर दिए, यू आर नॉट एलिजिबल. विड्रॉ फ्रॉम बॉन्डेड आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन और डिसिप्लिनरी ग्राउंड, अगर आपने कॉलेजेस से, आर्म फोर्सेस के कॉलेज या इंस्टीट्यूट से विड्रॉ करवाया, डिसमिस किया गया, अगर आपको डिबार्ड किया गया, रिमूव किया गया एनी गवर्नमेंट सर्विसेज से, उसके अलावा कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, देन मोरओवर परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट, अगर आपको मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिए देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल. इफ यू हैव हेपेटाइटिस बी एंड सी और आप मेडिकली अनफिट हैं, then such candidates cannot request for appearance in even appeal medical board. अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपील भी नहीं कर पाएंगे. Then diploma holders also cannot apply. Declared medically unfit by armed forces, hospitals cleared by appeal medical board. However, Pakistan Air Force candidates who become medically unfit for flying but fit for grounds branches can undergo routine medical. सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा वेवर है जो एयरफोर्सेस से अनफिट हैं और वो ग्राउंड फ्लाइंग नहीं कर रहे बट ग्राउंड पे अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, so they can request only for routine medical examination. Okay, then finally there are 2 more, that are those studying armed forces or nominated against reserve defense quota seats as paying cadets in any of armed forces technical colleges. And then last one is about if your ISSB is gap is less than 120 days, you cannot also appear in technical cadet course. So I will repeat this: technical tested within 4 months, 120 days gap of previous appearance in ISSB, except candidate granted waiver by competent authority. However, bar of 120 days will not be applicable to candidates appearing for postgraduate general headquarters, naval headquarters, air headquarters based selection board. There are some more criteria, registration and preliminary selection procedure. अब ये प्रोसेस के ऊपर है, आपने उसी वेबसाइट पे जाना है जो मैंने अभी स्टार्ट में मेंशन की थी, ज्वाइन पाकिस्तान पाक आर्मी .gov.pk, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है. स्केड्यूल इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 21 फरवरी से 4 अप्रैल तक. टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे 11 अप्रैल से लेके 10 मई तक. सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज भी ऑफ हैं. सिलेक्शन के अंदर टेस्ट कौन से होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स ऑल मेंशन किए हुए हैं. एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडीज, कंप्यूटर साइंस फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ओनली. एंड देन फिजिकल टेस्ट भी है जिसके अंदर 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट के अंदर दौड़ना है. पुशअप्स हैं 15 रेपिटेशन हैं 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशन हैं 2 मिनट्स, चिनअप्स आपके सिर्फ 3 हैं 2 मिनट के अंदर. डिच आपने क्रॉस करनी है 7x4 की, 7x7 की, और ये 4 फीट डीप होगी. देन आफ्टर दैट देयर विल बी अ मेडिकल टेस्ट, और ये एक नॉर्मल सा जो इनिशियल टाइप का टेस्ट मेडिकल होता है. इसमें आपकी मोस्टली जनरल सारी बॉडी को एनालाइज किया जाता है इंक्लूडिंग योर आईज. Further selection procedure, that is I think a next stage, we will discuss it later at the time of ISSB. Documents required, ओरिजिनल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने एजुकेशन से रिलेटेड.
डोमिसाइल चाहिए, अटेस्टेड फैमिली और या फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास आईसी हो। CNIC for 18 years and above, और one set of attested copies of both sides of above mentioned documents, 3 colored photograph चाहिए, और वो आपने अटेस्ट करवाने हैं किससे, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से। वो एक को अपने फ्रंट से करवाना है और 2 को बैक से। ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटोकॉपीज ऑफ ISSB नॉट रिकमेंडेड लेटर इफ एप्लीकेबल। रिपीटेड स्टूडेंट्स के लिए ये एक चीज उन्होंने डाली हुई है। इफ यू सी द लेफ्ट साइड, age on 1st September should be 17 to 21 years, between 17 to 21 years आपकी एज होनी चाहिए 1 सितंबर को। सिर्फ मेल के लिए है, अनमैरिड सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम जो हाइट है आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। बॉडी एज पर BMI, ठीक है, BMI पे आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है issbacademy.com पे। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स आज़ाद कश्मीर के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के। इसके अलावा अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो आपको एक सरेंडर करनी पड़ेगी। बॉन्ड, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन श्योरिटी बॉन्ड टू सर्व द पाकिस्तान आर्मी फॉर 13 मिनिमम ईयर्स ऑन स्टाम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज, ड्यूली काउंटर साइंड बाय मजिस्ट्रेट, नोटरी और ओथ कमिश्नर। So this is all the information related to criteria. So let's proceed towards the registration process. Okay, so hover on, आप यहाँ पे देखें registration, click on that. You can see this form, a long lengthy form, but it will take only hardly 10 minutes if you have all the documents with you. पहले अपने सारे documents अपने पास रख लें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फैमिली सर्टिफिकेट्स, और इसके अलावा अगर आपका आईसी है, डोमिसाइल है, सब अपने पास रख लें, इंशाल्लाह आपका टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर इज अ कोर्स। In course there are two options: technical credit course for those students who have physics, math, chemistry, or you have computer science। दोनों में से जो भी आपसे रेलिवेंट है आप उस पर क्लिक करें। टेस्टिंग सेंटर फाइनलाइज करें, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया रावलपिंडी, यू कैन मेंशन एनीवन हियर, यू कैन राइट योर कंप्लीट नेम, जैन अब्बास, वट एवर इट इज, जस्ट कंप्लीट नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके अलावा देखें आपकी आ रही है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर डालिएगा, बिकॉज सिस्टम एरर देगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर डालें, ताकि कल को आपकी रजिस्ट्रेशन एक तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और सेकंड आपका कोई आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर पुट की तो लेटर ऑन प्रॉब्लम होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे। वेरीफाई योर सिलेक्टेड कोर्स। ओके, CNIC फॉर्म, यहाँ पे CNIC अपना लिखें या फिर बे फॉर्म लिखें, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका CNIC है। नीचे उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, डैश के साथ आपने कंप्लीट करना है, और लाइक दिस, ठीक हो गया। देन वेरीफाई अगेन, जो भी यहाँ पे चीज़ आपने मेंशन किया उसको कॉपी करके आगे पेस्ट करें, 2 बार आपने लिखना है यहाँ पे। देन फादर नेम, आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, कंप्लीट नेम लिखना है, और उनका CNIC आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं अभी फिलहाल फेक इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालिएगा जो भी मेंशन होगी वहाँ पे। कोशिश कीजिएगा कोई ज़रा सी भी वर्ड्स की मिस्टेक ना हो, नंबर्स की मिस्टेक ना हो, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बेशक स्लो स्लो करें, बट डू इट प्रॉपरली। फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करें, वो क्या करते हैं, सर्विंग आर्मी में कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर बिजनेसमैन है, वट एवर योर फादर इज। अगर उसके इस कैटेगरी के अंदर वो उनका प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता, आप अदर पे क्लिक करते हैं और इसको इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि जैसे भी आपके फादर जो भी काम कर रहे हैं आपने उसको प्रॉपरली मेंशन करना है, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। फादर प्रोफेशन इन डिटेल, क्योंकि मैंने अदर लिखा था उसमें तो इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी मज़ीद डिटेल डालें, अदरवाइज आप यहाँ से मेंशन करके कोई भी जॉब और मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है तो आप कह सकते हैं कि
शॉपकीपर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या जो भी वो काम करते हैं, आपने इसको यहाँ डिटेल में मेंशन करना है। वो वन वर्ड में भी हो सकता है, पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं। फादर्स रैंक, रैंक क्या है उनका, यहाँ से मेंशन देख लें, ये सारे सर्विसेज से रिलेटेड रैंक हैं। तो अगर तो एस यहाँ पे उनका रैंक एग्जिस्ट करता है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज इसको एम्प्टी रहने दें, बिकॉज देयर इज नो स्टैटिक ऑन। अगर आप देखें ना, रेड कलर का एक स्टार सा बना हुआ है, जिसके साथ ये रेड कलर का स्टार स्टार बना हुआ है, आपने उसको लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो इसके साथ स्टार नहीं है, सो मैं इसको इसी तरह छोड़ रहा हूँ। आप अगर आपने यहाँ पे पीछे मेंशन किया है कि वो आर्मी के अंदर थे, नेवी के अंदर थे, तो आपने यहाँ से उनका जो स्केल है वो यहाँ पे रैंक मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आर्मी का उनका नंबर है, ये सारी डिटेल्स उसी से हैं। अगर आपका सर्विसेज से रिलेटेड आपके फादर हैं पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी होगी, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। और अगर सर्विसेज से हैं तो फिर आपने यहाँ पे उनका नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, ठीक है। प्रोफेशन आप लिख सकते हैं आर्मी ही है, आर्मी के अंदर ऑफिसर हैं, सर्विसिंग सर्विस के अंदर रैंक आप कर सकते हैं लेफ्टिनेंट हैं, या फिर यहाँ पे आर्मी का जो भी नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वट एवर इट इज़। वो आप उनके कार्ड से देख लीजिएगा, या उनको साथ बिठा के उनसे पूछ लीजिएगा। फिर रेजिमेंट आपने मेंशन करनी है, कौन सी रेजिमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे फादर पेरेंट यूनिट किस यूनिट से थे वो मेंशन करें। स्टेटस उनका अलाइव है या डिसीज्ड है वो मेंशन करें यहाँ पे। और उसके अलावा देखें इनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स के ये आपने फिल ना भी करें तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। स्टेटस के साथ स्टार लगा हुआ है, ये लाजमी फिल करना है कि वो अलाइव हैं, डिसीज्ड हैं। उनकी इनकम मेंशन करें, लेस देन 25 जितनी भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर फादर्स जॉब। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। नेचर ऑफ डेथ, अगर वो डिसीज हैं तो फिर यहाँ पे आपने देखना है कैसे वो फोत हुए। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर ये है कि उनकी कोई डेथ किसी हादसे की वजह से हुई, या वो ज़्यादा बीमार थे, उनका कोई ऑपरेशन हुआ, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। कहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे सिटी का आप मेंशन करेंगे। और देन ये ऊपर इंफॉर्मेशन मैंने फेक डाली हुई है, दैट इज सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, अदरवाइज ऑलरेडी मेंशन के उनका जो स्टेटस है वो अलाइव है। सो ये चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं मेरे लिए। बट इफ़ यू पुट डिसीज्ड हेयर, फिर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। सो फादर्स टाइप ऑफ इंजरी माइनर थी, मेजर थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। देन मदर्स नेम आप यहाँ पे मेंशन करें, जो भी आपकी मदर का नाम है आप मेंशन कर सकते हैं। उनका CNIC आप यहाँ मेंशन करेंगे, इसी फॉर्मेट के साथ जिस तरह आपने वहाँ पे मेंशन किया है। फिर देन मदर्स प्रोफेशन, वो क्या काम करती हैं, सर्विंग हैं तो आपने वो मेंशन करना है। फिर आगे मेंशन करें हाउस वाइफ हैं, अगर घर में काम करती हैं, सिर्फ घर में ही होती हैं तो हाउस वाइफ लिखें। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, हाउस वाइफ का ऑलरेडी प्रोफेशन मेंशन है, वो आप सेलेक्ट करें। मदर्स रैंक, रैंक उनका क्या है, अगर वो सर्विंग थी फिर उनका फिर आर्मी नंबर भी आएगा यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे आप। फिर उनकी रेजिमेंट भी आएगी, फिर उनकी पेरेंट यूनिट भी आएगी, और उनका स्टेटस भी आएगा अलाइव हैं डिसीज हैं, और उनकी इनकम भी आएगी कितनी है। अगर नहीं है इनकम तो आप नन लिखेंगे, अगर है तो आप मेंशन करेंगे। फिर फादर्स एजुकेशन क्या होगी वो मेंशन करें, आपके अब्बू ने कितना पढ़ा हुआ है, मदर ने कितना पढ़ा हुआ है। सिबलिंग आपके कितने हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग, ठीक है, टोटल वो आप मेंशन करेंगे। देन फादर की फैमिली इनकम ओवरऑल कितनी इनकम है पूरे घर की, वो आपने मेंशन करनी है। डोमिसाइल कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट के अस्तौर अटक, जो भी आप मेंशन करना चाहें। फॉर एग्जांपल रावलपिंडी मैं लिखता हूँ, या यहाँ से अटक लिख दिया, यहाँ पे भी अटक आ गया, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका डोमिसाइल है जहाँ का भी है वो मेंशन करें, और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें, ठीक है। ये देखें नीचे ट्राइबल एरिया से रिलेटेड भी उन्होंने लिस्ट डाली हुई है, जिसमें बन्नू आता है, लकी मरवत आता है, पेशावर आता है, सो आप वो मेंशन कर सकते हैं। प्रोविंस कोड मेंशन करें, पोस्टल कोड, तहसील अटक, एड्रेस आप यहाँ पे पूरे कंप्लीट डालेंगे, एड्रेस आप कहाँ से हैं,
आप अपना करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपके आईसी के बैक पे लिखा होता है, और इस तरह आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप स्टार्ट में मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। कंप्लीट आपने एड्रेस लिखना है। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर योर गाइड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फेक इन्फॉर्मेशन। जेंडर ओनली मेल कैन अप्लाई, सिर्फ मेल ही नजर आएगा। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड ही होना चाहिए, मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए जो भी आपका रिलीजन है आप उसको सिलेक्ट करें। कास्ट सेक्ट सेलेक्ट करें, सुन्नी है शिया है, दोनों में से जो भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर नॉन मुस्लिम है तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि आप क्या हैं। मैंने ऑलरेडी ऊपर मुस्लिम सेलेक्ट किया है, सो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। कास्ट आप जो भी मेंशन करना चाहें उसको, जो भी आपकी कॉस्ट है आप वो मेंशन करें। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं जिस पे आपको मैसेज वगैरह आ जाए, ठीक है। देन ईमेल एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा, ताकि अगर जनरेट हो स्लिप तो वो आपको ईमेल पे मिल जाए। फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर आप रिपीटर है, दोनों केसेस में यहाँ पे सिर्फ फ्रेश की ऑप्शन आ रही है, तो आप फ्रेश में अप्लाई करें। अगर आपने रिपीटर का यहाँ पे आपकी आ रही होगी इंफॉर्मेशन, तो आपने मेंशन करना है कि पहले आपने किस में अप्लाई किया था, 147 में या टीसीसी में ही आपने अप्लाई किया था पिछले बैच में। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है पीए में 149 में अगर आपने अप्लाई किया तो वो लिखें, अदरवाइज टीसीसी में किया है वो करें, अदरवाइज आपने अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में किया है वो मेंशन करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस फोर्स पे आपने अप्लाई किया है। एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस नो। पासपोर्ट नंबर अगर आपका है आप मेंशन करें। कंप्लीट। टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, हज पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, अदर्स है। जो भी नॉर्मल पासपोर्ट है तो नॉर्मल मेंशन करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। डेट ऑफ इशुएंस, उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि कब इशू हुआ था, वो आप मेंशन करें। आप पासपोर्ट पे देखेंगे, वैसे ये जितनी भी पासपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सारी स्टार के साथ नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं। प्लेस ऑफ पासपोर्ट उसके ऊपर मेंशन होता है कि कहाँ से बना था, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखें जब ये कंप्लीट कर देंगे तो आपने नीचे नहीं जाना अभी फिलहाल। ये देखें बी ऑप्शन आ रही है एजुकेशन डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करके आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी कंप्लीट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। इस पे आपने क्लिक लाजमी करना है, आपको नजर आ रहा होगा ये बटन बी एजुकेशन डिटेल्स का, इस पे क्लिक करें। यहाँ से सिलेक्ट करें कि आपने मैट्रिक किस ग्रुप में की है। ओ लेवल किया है विद फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस के साथ ओ लेवल किया है, या मैट्रिक साइंस के साथ किया है, जनरल साइंस जो होती है उसके साथ आपने फॉलो इस मैट्रिक को कंप्लीट किया तो आप वो मेंशन करें। स्टेटस आपका ऑफ कोर्स कंप्लीट होगा बिकॉज आप एफएससी की बेस पे अप्लाई करना करेंगे। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करें, मैट्रिक का पासिंग ईयर आप मेंशन करें 2000 जो भी आपका है, 2018 होगा इन सम केसेस, या 2017 होगा। मार्क्स कितने लिए हैं आपने, 2018 नहीं सॉरी, इट शुड बी लाइक अराउंड 2019 और 20 में भी। ओके देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने टोटल मार्क्स आपने लिए हैं। ये आपके वो मार्क्स हैं जो आपने अचीव किए हैं आउट ऑफ जितने भी टोटल मार्क्स थे, और परसेंटेज ये क्या बनती है आप उसके मुताबिक मेंशन करें। इट शुड बी अराउंड 79 to 80, आई डोंट नो बट यू कैन चेक इट, ओके लेटर यू कैन कैलकुलेट इट। स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम क्या था, कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, आप अपने कॉलेज का कंप्लीट नाम लिखें। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने स्टडी कंप्लीट की है मैट्रिक की। अच्छा, बोर्ड ऑफ बलोचिस्तान, बोर्ड ऑफ इंटर सिंध, फेडरल बोर्ड, FBISC, इसी तरह पिंडी बोर्ड भी है, आप जो भी जहाँ से भी आपने पास किया वो आप मेंशन करेंगे। सेकंड अब आ जाए इंटरमीडिएट पे। अच्छा गौर से ऊपर पढ़े लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर नॉट और येट टू अपीयर इन FSC पार्ट 1 and 2, A level part 1 and 2 may choose hope certificate option, or collectively this year may choose hope certificate option and leave the roll number, total marks and obtained marks column as empty। लिखा हुआ है कि अगर आपने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया तो आप इन मार्क्स obtained को, टोटल मार्क्स को और परसेंटेज को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, एंड जस्ट फिल अप दी होप सर्टिफिकेट परसेंटेज ओनली इफ हैविंग अ वैलिड होप सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 65% मार्क्स साइंड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट।
आप उन मार्क्स को, रोल नंबर को छोड़ सकते हैं, सिर्फ होप सर्टिफिकेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करें आपने ICS किया है, FSC किया है, A लेवल किया है, वो किस सब्जेक्ट के साथ किया है वो आप मेंशन करें। रोल नंबर जो भी आपका आएगा वो आपने मेंशन करना है, पासिंग ईयर आपने मेंशन करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने मेंशन करने हैं। अगर आपने होप पे अप्लाई किया है तो उसके मुताबिक जो 64% बनता है वो आपने मेंशन करना है। 65% से ऊपर जो भी जिस पे भी होप सर्टिफिकेट बना है उस परसेंटेज को कन्वर्ट करें नंबर्स में, और वो नंबर्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये कितने मार्क्स बनते हैं आई डोंट नो अबाउट इट बट यू कैन कैलकुलेट इट। कॉलेज ऑफ, ठीक है, आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखें, बोर्ड मेंशन करें जहाँ से भी आपने किया है। फॉर एग्जांपल मैंने सिंध मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने बी कॉम किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया, सॉरी मास्टर्स के तो आपकी एज बढ़ जाएगी, बैचलर्स हो, डिप्लोमा, इसके अलावा कुछ हो, एडिशनल कोई आपकी डिग्री हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप नीचे देखें ये मेंशन हुआ हुआ है ब्लैक में लिखा हुआ है हेयर बाय डिक्लेयर, आपने इस पे क्लिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है वो कंप्लीट है और इसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, मैंने सारी ट्रू डाली हैं। और अगर इसमें कोई चीज़ मैंने चेंज की हो तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है या फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो आपने इसको क्लिक करना है कि मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है और मैंने जो डाटा है वो कंप्लीट डाला है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो कोड है नीचे लिखा हुआ है जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, ये कोड आपके लिए डिफरेंट आएगा, हर कंप्यूटर पे डिफरेंट आएगा। आप इसको रिफ्रेश करके, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये G लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, जो भी अगर आपको कंप्लीट समझ नहीं आ रही तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इमेज को रिफ्रेश करेंगे, देखें कोड चेंज हो गया, रिफ्रेश किया कोड चेंज हो गया। तो जो आपके लिए इजी कोड होगा आप उसको बेशक फॉलो करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। NHXZ, ये कंप्लीट होगी इन्फॉर्मेशन। एक दफ़ा देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन आप इनपुट कर चुके हैं, एक दफ़ा प्रॉपर रीड कर लें। रीड करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, some field need correction, CNI contains illegal characters, your CNIC contain illegal characters, फर्दर CNIC के भी illegal characters हैं, परमानेंट एड्रेस के अंदर illegal characters हैं। उन्होंने कहा कि आप प्लेन टेक्स्ट यूज करें, द एड्रेस contains illegal character। ओके, देखते हैं जाके ऊपर क्या क्या मसले हैं। सबसे पहले उसने CNIC का प्रॉब्लम बताया है, देखें जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने उसको ब्लू कर दिया। ठीक है, तो कैसे इलीगल है, 5 पता चल जाएगा, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 होने चाहिए, यहाँ पे मेरे 6 हैं वर्ड्स, इसी तरह यहाँ पे 6 हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 6 होने चाहिए। इसके अलावा क्या मेंशन है, इलीगल करेक्टर्स देखें, मैंने हाउस के दरमियान कॉमा डाला हुआ है, इन्होंने शायद कॉमा को पिक कर लिए। कॉमा कॉमा और स्लैश आई थिंक अलाउ नहीं है, दैट इज व्हाई दे सेड इलीगल करेक्टर्स। कॉमा, फुल स्टॉप भी कोशिश करें ना डालें, अगर वो एरर देता है। स्लैश ना डालें। अब देखें, अब सिंपल एड्रेस है, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी सबमिट कराते हुए। लेट्स सी के आप मेरा CNIC ओके है या नहीं। अब देखें नीचे, दोबारा इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। यू हैव बीन असाइंड द एप्लीकेंट ID, अब देखें रजिस्टर हो चुका है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और ये पेज आपके सामने आ गया है और उन्होंने मुझे ID दी है 30। यू कैन यूज द लिंक बिलो टू चेक योर अप्रूवल स्टेटस। मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुई है और अप्रूव हो गया है या नहीं। क्लिक किया, you can only get exam slip if you provide correct candidate CNIC and correct father CNIC which you provided at the time of registration। अच्छा, बिकॉज मेरी जो रजिस्ट्रेशन की सारी इंफॉर्मेशन थी वो फेक थी, इस वजह से जो मेरा CNIC है उनके डाटाबेस के साथ, नादरा के डाटाबेस के साथ मैच नहीं किया। इनका सिस्टम कनेक्टेड है तो मेरी फेक इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने डाटा फैच नहीं किया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। बट अगर आप सही डाटा डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने मेंस पे जाना है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन एग्जाम स्लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना CNIC डालेंगे जो आपने पहले डाला था, फादर का CNIC डालेंगे
और ये कोड इंटर करेंगे तो आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। पहले वो अप्रूव होगी, स्टेटस अगर अप्रूव हो गया तो स्लिप जनरेट करने का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स। इसमें मजीद कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन issbacademy.com or you can WhatsApp us at 0300 888 5825। मजीद इसकी प्रिपरेशन के लिए भी इंशाल्लाह वी आर हेयर फॉर यू। इस किस्म की भी गाइडेंस चाहिए टेस्ट से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, होपफुली दिस विल हेल्प यू अलॉट in your registration process. Good luck, all of you.